आपके जो वैनिटी बैग में, देखिए मैं आपको ना मेकअप स्टेप्स भी बताऊंगी और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपके वैनिटी बैग में आपको क्या इसेंशियल थिंग्स आएगी जो सेल्फ मेकअप के लिए आपको यूजफुल रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी, जैसे मैंने बताया पहले, हम स्टार्ट करेंगे अपनी स्किन केयर से। वंस यू हैव डन विद स्क्रब, अगर आप मेकअप करने बैठे हैं तो फर्स्ट थिंग अगर आप उठाओगे आपके वैनिटी बैग में जाएगा वो है मॉइस्चराइजर। तो मॉइस्चराइजर लगाना पहला स्टेप होता है हमारे मेकअप में। ऑलराइट, आप कोई भी मॉइस्चराइजर लो जो आपकी स्किन को सूट करता है, मतलब आप लेते ही होंगे मॉइस्चराइजर तो होता ही होगा। और बहुत लोग मुझे ऐसा बोले हैं, जैसे कि ऑयली स्किन, हमारी ऑयली स्किन है तो हमको मॉइस्चराइजर की क्या जरूरत है। बट आई टेल यू, मॉइस्चराइजर क्या होता है, हम मेकअप करते हैं तो हमें मेकअप से हमारी स्किन टेंड टू ड्राई अप। मॉइस्चराइजर बहुत हेल्दी होता है, वो हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है। स्किन को हाइड्रेट रखना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये हो गया हमारा स्किन केयर। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिया है ये मेरा एक मॉइस्चराइजर है क्योंकि मेरी स्किन काफी ड्राई है। सो आई विल बी यूजिंग दिस मॉइस्चराइजर। ऑलराइट, सो ये मॉइस्चराइजर लगा दिया है। ओके, फर्स्ट थिंग, अगर हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं मेकअप के लिए अगर हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो अपने आई लिड पे हमको नहीं लगाना है, क्योंकि फिर आप जो भी मेकअप करोगे तो उस पर क्रीज आ जाएगा। तो हमें ऑयली आई लिड नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हमको नहीं लगाना है। हमको मॉइस्चराइजर पूरे फेस पे लगाना है एक्सेप्ट योर आई लिड्स। ओके, तो अब ये मॉइस्चराइजर अपना काम करते रहेगा और ये जब तक सेट हो जाएगा हम अपना आई मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने आईब्रोज से। ऑलराइट, तो आईब्रोज में देखिए, जैसे कि मैंने कहा है आपको मैं बजट फ्रेंडली रीजनेबल मेकअप बताऊंगी, बट दैट डजंट मीन कि क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। मैं जो भी आपको मेकअप बता रही हूँ सबकी वेरी गुड क्वालिटी है, ये मैं डे टू डे लाइफ में यूज करती हूँ। तो ये आईब्रो पेंसिल है, ये 110 रुपीज में मिलती है। ऑलराइट, सो ये कलर ब्लैक है। अपने इंडियन स्किन के टोन के हिसाब से हमें लगता है डार्क ब्राउन, तो जनरली लोग डार्क ब्राउन ही यूज करते हैं। मगर मेरा स्किन टोन और जैसे आप देखते हो मेरे हेयर की टेक्सचर और क्वालिटी मेरे ब्लैक है, तो मैं ब्लैक ही यूज करती हूँ। बट मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताई हूँ, तो ये आईब्रो पेंसिल आपके वैनिटी किट में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम आईब्रोज, आज मैं जो आपको आईब्रोज करने दिखाऊंगी तो मैं बता रही हूँ इसमें अगर आपके किट में आईब्रो पेंसिल नहीं है तो आप क्या करोगे। तो ये रहा मेरा एक आई शेडो पैलेट। ओके, अगर आप अपने वैनिटी किट में आई शेडो पैलेट डालते हो तो ये कलर्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये है सब वार्म कलर्स और हम इंडियंस को वार्म कलर्स ही ज्यादा हमारे स्किन पे, हमारे टेक्सचर पे सूट करते हैं। तो जब भी आप आई शेडो पैलेट लेते हो तो उसमें ये सब कलर्स होना बहुत जरूरी है, आप जरूर देखिएगा। क्योंकि अभी का जो मेकअप बताने वाली हूँ वो इसी कलर पे हम यूज करने वाले हैं। तो दीज ब्राउन, ब्लैक, लाइट ऑरेंज, बर्न्ट ऑरेंज, ये सब कलर्स दिख रहा है, ये बहुत ही आपके यूजफुल हो जाते हैं ऑल टुगेदर। आजकल वैसे पैलेट्स में तो आ ही जाते हैं वैसे, जो भी आप पैलेट लोगे तो ये कलर्स तो रहेंगे ही। तो हम जस्ट सेइंग कि अगर आप पैलेट वैलेट लेते हो तो ये कलर्स होना जरूरी है। इसी के पैलेट में से मैं आपको बताती हूँ कि हम आईब्रोज भी कर सकते हैं, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे है ना, मैंने ये ग्रे और ब्लैक मिक्स करके मैं अपने आईब्रोज पे लगा दूंगी। सो उसका भी एक टेक्निक है, मैंने लिया है यहाँ पे ये ब्रश, ये एंगुलर ब्रश है, आप देख सकते हैं। तो ये है पीएसी ब्रांड के ब्रशेज है। सो आपको जरूरी नहीं है कि आपको पीएसी ब्रांड या कोई भी ब्रांडेड ही ब्रश लगेंगे। ब्रशेज आपको ऑनलाइन भी मिलते हैं, पूना स्टोर्स के हैं, दे आर ऑल्सो वेरी गुड, मैंने उसके रिव्यू सुनी, बहुत अच्छे हैं वो भी। सो ब्रशेज में अगर जैसे मैंने आपको बताया है कि ये ब्रश लीजिएगा, आप जब भी ब्रश लेते हो वैसे सेट्स में आ जाते हैं। तो दिस इज फॉर द आईब्रोज। ओके, सो ये मैंने पिकअप किया है अपना शेड। अभी आईब्रोज करने के लिए हमें पता है क्या करना चाहिए। पहले हमारा जो ऊपर का लाइन है, मैं ना आउटलाइन ड्रॉ करूंगी पहले। तो ये देखिए मैंने इसमें फिलअप कर दिया है और हम स्टार्ट करेंगे सेंटर पॉइंट से, यहां से नहीं, यहां से। ब्रश को आपको ना बहुत ही हल्के हाथ से पकड़ना है, क्योंकि हमें ना ज्यादा पिगमेंटेड कुछ रहेगा, पिगमेंटेड रहेगा अगर अपना प्रोडक्ट तो अच्छा नहीं दिखेगा। ये देखिए, ये मैंने फिर से प्रोडक्ट लिया, ये मैं मिडल से स्टार्ट कर रही हूँ, फिर थोड़ा थोड़ा लेके मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे जा रही हूँ। या ये आउटलाइन आपको दे देना है इस तरह से, और उसके बाद आपको जो फिल करना है इनर, ये आपको इस तरह से फिल अप कर देना है। आप देख रहे हो ब्रश को मैंने एंड से पकड़ा है, इधर से नहीं पकड़ा है, ये तो प्रेशर आ जाता है, फिर वो स्टे कर देता है, वो स्टेन जैसा लगेगा। ये देखिए, ये यहाँ पे ये फिल अप कर दिया है मैंने। अब आप ये आईब्रोज पे
ये आईब्रोज और ये आईब्रोज में आपने फर्क देखा है कितना हो गया। और उसके बाद आपको ये लेना है स्पूली। ओके, ये वेगा का स्पूली है, इस पे आता है। दिस इज ऑल्सो क्वाइट रीजनेबल, ये भी आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। तो ये स्पूली से आपको क्लियर करना है। अगर आप आईब्रो पेंसिल लेते हैं तो उसमें देखिए ऑलरेडी ये ब्रश आ जाता है, तो इससे भी आप अपना हेयर कॉम्ब कर सकते हैं। हेयर को हमें ब्रश करने के बाद करना है, ये लगाने के बाद। तो चलिए हम करते हैं दूसरा आईब्रोज। सो ये देख सकते हैं आप, ये देखो मैंने ये कर दिया इसको फिलअप। मैं ज्यादा ड्रामेटिक नहीं होना चाहती हूँ आईब्रोज के साथ, एज यहाँ पे अगर आप बिगनर भी हो तो आपको इजी ब्रीजी होना है आईब्रोज को लेके। क्योंकि क्या हो जाता है, ज्यादा डार्क आईब्रोज हो जाते हैं ना तो बहुत फनी लगता है। सो काफी मैंने नेचुरल भी रखा है इसे। अगर फिर भी अगर आपको ऐसा लग जाता है कि ओके फाइन, यहाँ पे थोड़ा डार्क लग गया है, यहाँ पे ये हो गया, तो उसको नेचुरल लुक लगाने के लिए ये हमारे पास है लूज पाउडर। ये मैंने लूज पाउडर लिया, आप कॉम्पैक्ट पाउडर भी ले सकते हैं आपके पास अगर कॉम्पैक्ट पाउडर है। तो हल्का सा लूज पाउडर मैं ले लूंगी और ये अपने आईब्रोज पे इस तरह से लगा दूंगी। ये इससे क्या हो जाएगा, एक नेचुरल फिनिश आ जाएगी और लॉन्ग लास्ट हो जाता है, ये निकल जाएगा फिर। ये देखिए, जहां पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि ज्यादा डार्क हो गया है तो वहां पे आपको इसको हल्के से डैप कर देना है। सी, सो नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स आवर आईज। ऑलराइट, तो फर्स्ट थिंग हम अपने आईज को करेंगे कंसील, यानी यहाँ पे कंसीलर हम लगाएंगे। कंसीलर हम क्यों लगाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं किस किस के डिस्कलरेशन होते हैं, किस किस को पिगमेंटेशन मार्क्स होते हैं राइट कंसीलर में, सॉरी आईलिड पे। तो हम उसको कवर करेंगे कंसीलर से। तो यहाँ पे मैंने लिया है ये मिस क्लेयर का कंसीलर है, मैं आपको सब डिटेल्स भी इसके टाइप कर दूंगी बाद में। तो ये मिस क्लेयर का कंसीलर है इन शेड आइवरी। आपको अपने टोन के हिसाब से कंसीलर लेना है। दैट इज ऑल्सो कंसीलर आप है ना 2 शेड लाइटर देन योर स्किन लेना चाहिए, 2 शेड्स लाइटर देन योर स्किन। तो कंसीलर आप वैसा लीजिए, ये काफी रीजनेबल है एंड वेरी गुड पिगमेंटेड है, मैं आपको बताती हूँ। सो हाँ, मैं आपको बता रही थी कि कंसीलर, कि हमारी आईज को हमें कंसील करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आईज में मैंने कंसील कर दिया है, ये इस तरह से आपको कंसील करना है। थोड़ा सा प्रोडक्ट आपको लेना है, ये मिस क्लेयर का प्रोडक्ट है कंसीलर। देखिए इससे क्या होगा कि हमने जो आई शेडो भी जो लगाएंगे ना, तो ये कंसीलर लगाने से ना हमारे आई शेडो भी अच्छे से पॉप आउट करेंगे, मतलब दिखेंगे। अब आई शेडो लगाए हैं तो दिखाना तो है ही ना, तो वो दिखाने के लिए उसको ये भी हेल्प करता है। जैसे आपका कंसीलर लग जाए, आपको लेना है ये ब्यूटी ब्लेंडर। ये बहुत ही इजीली अवेलेबल है, हर जगह मिलता है। इट्स लाइक दिस। तो ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से आपको इस तरह से सेट कर देना है। तो ये हो गया हमारा कंसीलर सेट। तो ये भी आपके वैनिटी वैन में होना चाहिए, वैनिटी किट में होना चाहिए। सो दिस इज द कंसीलर। ऑलराइट, अब ये कंसीलर को सेट करने के लिए हमें चाहिए लूज पाउडर। तो जनरली अगर आपको लूज पाउडर नहीं मिलता है कहीं भी, मेबेलिन में वैसे आता है, तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर भी ले सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने लिया है लूज पाउडर। तो ये लूज पाउडर की हेल्प से इसको मैं कंसीलर को कर दूंगी सेट। बहुत ही कम मैंने प्रोडक्ट लिया है, आप देख सकते हो इतना कम लिया है। ये इस तरह से आपको डस्ट ऑफ कर देना है। सो ये हो गया हमारा कैनवस रेडी। ठीक है, अब इसके ऊपर हम चाहे जो, अगर आपको जो आई मेकअप करना है वो कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने सेट कर दिया कंसीलर और पाउडर। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो रिगार्डिंग द कंसीलर, कोई भी प्रोडक्ट के लिए भी, सो यू कैन टाइप एंड आई विल रिप्लाई टू इट, राइट। सो वंस आई एम डन विद दिस, अब मैं आपको ये बताई थी, ये पैलेट है, ये मेरा आई शेडो पैलेट है। दिस इज फ्रॉम PAC पैक। सो ये इसमें है ना, आप देखोगे वार्म टोन्स है, सब ब्राउन कलर एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो हर आई शेडो पैलेट में आपको ये कलर्स मिल जाएंगे वैसे। सो ये PAC का ब्रांड है, तो आप कोई भी ब्रांड ले सकते हो, ऐसा नहीं है। सो आपको ये आज हम मेकअप ये ब्रांड से करेंगे। तो अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक ब्लेंडिंग ब्रश। ठीक है, आपके वैनिटी बैग में एक अगर कोई ब्रश होगा, वो इम्पोर्टेंट ब्रश है, ये है ब्लेंडिंग ब्रश। ऐसा है ना, ये राउंड होता है शेप में, अगर आप देखोगे राउंड और सॉफ्ट रहता है, ये दिख रहा है आपको। तो ये ब्रश वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ब्रश होता है ब्लेंडिंग के लिए।
तो दीज आर कॉल्ड ब्लेंडिंग ब्रश। ये भी पीएसी का ब्रश है, पीएसी 392 ब्रश नंबर। सो यहाँ पे मैं ये प्रोडक्ट, ये कलर पिकअप करूंगी आज के जो आई मेकअप में है, ये वाला कलर, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने पहना है एक्चुअली ऑरेंज और ब्राउन दुपट्टा है। सो बट स्टिल इट डजंट मैटर, हमको उसका मैचिंग का मैं आपको बताई ना, मैं आपको ऑलराउंडर आई मेकअप बताऊंगी जो हर सारी इस ड्रेस पे आपके जाएगा। सो हियर आई एम पिकिंग अप दिस ब्राउन कलर, और वी कैन पिक अप दिस आल्सो, बट आई एम पिकिंग अप दिस कलर, ठीक है। सो ये कलर आपको पिकअप करना है और हमें लगाना है हमारे ये आउटर वी पे। ये आपको दिख रहा है, ये कॉर्नर को हम बोलते हैं आउटर वी, ओके। सो ये आउटर वी पे पहले आपको डैप कर देना है कि जितना भी एक्सेस होगा वो यहाँ पे आएगा। हमें यहाँ से शुरुआत नहीं करनी है आई शेडो में, हमेशा याद रखना आई शेडो जब भी आप लगाते हो आपको इधर से करना है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया है। अब इसी को लेके थोड़ा 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 मैं ऊपर की तरफ जाऊंगी, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन एरिया। तो ये ट्रांजिशन एरिया पे मैं आप ले जाऊंगी प्रोडक्ट को। अच्छा आप देखोगे कि मैंने ब्रश को इधर से नहीं पकड़ा है, आपको इधर से नहीं पकड़ना है। अगर आप इधर से पकड़ोगे तो प्रेशर आएगा, प्रेशर से आपका कलर एक ही जगह रहेगा। आपको पकड़ना है इधर से, इधर से, ठीक है। और इस तरह से आपको रोल आउट करना है, ये इन एंड आउट करना है, ये सर्कुलर मोशन पे आपको लगाना है। तो आप देख रहे हो जहां पे ट्रांजिशन है यहाँ पे ऊपर लाइट आ रहा है, ये एरिया पे हमेशा अपना कलर लाइट होना चाहिए, डार्क कलर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन एरिया में हमेशा हमारा कलर लाइट होना चाहिए और यहाँ पे डार्क होना चाहिए। तो ये एक ही कलर मैंने पिकअप किया है और यही कलर को मैं ऊपर की तरफ ले जा रही हूँ सर्कुलर मोशन पे। और यहाँ पे अभी अपने को अपनी अगर आईज थोड़ी बड़ी दिखानी है तो बचे हुए प्रोडक्ट पे ये करने के बाद यहाँ पे आपको हल्के से ले जाना है, दिख रहा है आपको ऊपर की तरफ। ये आपको दिख रहा है। सो ये आपको इस तरह से ले जाना है। अब अगर आपको और प्रोडक्ट चाहिए तो यू कैन पिकअप मोर प्रोडक्ट। सेम कलर मैंने पिकअप किया है, यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया है और आप देख सकते हो अगर आपको प्रोडक्ट ज्यादा आ गया है ब्रश पे तो आपको थोड़ा सा हैंड पे आप लगा दीजिए और अगेन ये गाइस ये होता है हमारा ब्लेंडिंग, जो अभी मैं आपको बता रही हूँ इट इज कॉल्ड ब्लेंडिंग। तो ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए, सॉफ्ट हाथ से आपको करना है। ज्यादा आपको लेंथी में इसलिए नहीं बता रही हूँ, अगर आप बिगनर हो तो आई डोंट वांट कि आप ये सब में पड़ जाओ, इसलिए मैं आपको ना बहुत ही सिंपल आई मेकअप विथ येट उसके हिसाब से। अभी आप देखेंगे ये आईज मेरी लिफ्ट अप लग रही है थोड़ी सी, ये अगर आपको बड़ी आईज दिखाना है तो आपको इस तरह से शेप पे जाना है, जहां पे आपके आईब्रोज आते हैं वहां पे आपको खत्म करना है, ठीक है। तो सेम थिंग मैं ये आईज पे भी मैं आपको बता रही हूँ। सो गाइज मैं अपने बारे में आपको बता दूं, मेकअप सीखने से पहले आई वाज वेरी मच विद किड्स, मतलब मैं स्कूल टीचर थी पहले। एंड देन मेरा अभी भी रैपो बहुत अच्छा है बच्चों के साथ। तो बच्चे किसको नहीं पसंद है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो बच्चों के साथ हमेशा मेरा रैपो अच्छा रहा है। आई वाज अ स्कूल टीचर फॉर दैट मैटर। एंड उसके बाद मेरा इंटरेस्ट आ गया मेकअप में। पहले से ही मुझे मेकअप में इंटरेस्टेड थी मैं पहले से, जैसे कि फैशन में मेकअप में थोड़ा इंटरेस्ट था। तो देन आई सेड कि लेट्स टेक आउट दिस कोर्स। तो मैंने सोचा कि कोर्स ही कर लेती हूँ इसका प्रोफेशनल। मेकअप करने से सीखने से पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे आता है सब, जस्ट एक आईलाइनर ड्रॉ कर दो वो कर दो, तो मुझे लगा सब आ जाता है। बट नो, जब तक आप करोगे नहीं प्रॉपर आपको समझेगा ही नहीं। मेकअप कोर्स सीखने के बाद मैंने रियलाइज करी कि मुझे मेकअप एक्चुअली नहीं आता था। सो नाउ अब सीखने के बाद फिर मुझे ऐसा कॉन्फिडेंट आ गया कि आई कैन स्टार्ट माई यूट्यूब चैनल, आई कैन स्टार्ट माई इंस्टाग्राम। तो वंस मेरा हाथ इसमें बैठ गया ना, तब मैंने फिर शेयर करना स्टार्ट किया। फिर आज मैंने ये वेबिनार रखा, मैं सोची जो हमारा मेरा जो टैलेंट है जो मैं सीखा है मैं आपके साथ भी शेयर करूं। सो इस तरह से आप सीख सकते हैं, घर में बैठ के आप ये प्रोफेशनल टच ले सकते हैं। तो आप देख रहे हो मैं ब्लेंडिंग भी कर रही हूँ साथ साथ। ये देखिए ऊपर की तरफ मैं बहुत हल्के हाथ से गई हूँ, ये इस तरह से, और यहाँ पे मैंने कलर को डिपॉजिट कर दिया, दैट्स इट। और यहाँ पे मैं हल्के से ले जा रही हूँ। अपना आई शेडो जो भी होता है आईब्रो के अंदर होना चाहिए, विद इन आईब्रोज, आईब्रोज के बाहर नहीं जाना चाहिए।
सो ये हो गया अपना वन शेड। तो ये जो शेड थे ये है मैट, ओके, मैट कलर्स है, इसमें एक भी मेटालिक शेड नहीं है। सेकेंड आपके वैनिटी किट में आएगा वो है मेटालिक शेड्स, जो भी गोल्डन सिल्वर, तो ये भी पीएसी का पैक है, पीएसी का आई शेडो पैलेट है। तो अगर आप इसमें देख सकते हो ये सब गोल्डन कलर्स है, शैंपेन कलर, ब्लू कलर, दीज आर ऑल मेटालिक, ये शाइन देते हैं। तो इसी में से ही मैं एक ये गोल्डन कलर, हम ये गोल्डन कलर यूज करेंगे आज, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक दूसरा ब्रश लिया है, ये ब्रश है फ्लैट ब्रश है, फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश। तो अगर आप ब्रशेस लेते हो तो ये भी आपके किट में होना चाहिए। तो ये ब्रश की हेल्प से हम चाहो तो फिंगर से भी लगा सकते हैं, बट आई एम यूजिंग अ ब्रश ओवर हियर। तो ये देखिए यहाँ पे जहां पे हमने मेटालिक शेड नहीं लगाया ना, सॉरी मैट शेड, उधर ही आएगा। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं गोल्डन कलर लग गया पूरा। ये गोल्डन कलर इस तरह से आपको लगा देना है एंड दैट्स इट। इस तरह से मैंने पैक कर दिया है। हम दूसरी आइस पे भी करेंगे, इसकी बैटरी लो है। यहाँ पे मैंने लिया है, सेंटर पे आपको जाना है, आपको 3/4 एरिया तक ही रखना है। ये देखिए, सो इट इज दैट सिंपल। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने मैट लगा दिया, यहाँ पे मेटालिक शेड गोल्डन कलर का। अगर आपका ड्रेस में अगर आप सिल्वर ज्वेलरी पहन रहे हैं तो आपको गोल्डन की जगह सिल्वर शिमर इस्तेमाल करना है। इट इज दैट सिंपल। सो यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 शेड लगाए हैं, एक गोल्डन एंड एक ब्राउन। सो ये हो गया हमारा आई शेडो कंप्लीट। सो गाइस देख सकते हैं इट इज वेरी सिंपल येट एलिगेंट। अब हम यूज करेंगे आईलाइनर। आईलाइनर देखिए मैंने ये लिया है मेबलिन का जेल, और मैं रेकमेंड करूंगी बट आप लोगों को कि आप पेन आईलाइनर या लिक्विड आईलाइनर, जैसे कि लिक्विड आईलाइनर होते हैं अवेलेबल होते हैं आपके पास, तो होगा ही वो लिक्विड आईलाइनर। तो ये देखिए ये है मेबलिन का, बहुत सारे आते हैं मगर मैं आपको मेबलिन रेकमेंड करूंगी। मेबलिन बहुत अच्छा है आईलाइनर के मामले में। एंड मस्कारा मेबलिन के बहुत अच्छे होते हैं और रीजनेबल भी होते हैं। अभी तो लैक्मे भी आए हैं सब लेके। सो ये है लिक्विड आईलाइनर। तो अगर आप बिगनर हो, इफ यू आर नॉट वेरी गुड विद आईलाइनर, तो यू शुड ट्राई फर्स्ट दिस। बट मैं आपको बता रही हूँ ये जेल आईलाइनर अगर जिसके पास है वो कैसे यूज करते हैं। जेल आईलाइनर के साथ ये ब्रश आपको आएगा, ठीक है। सो ये इस तरह से आपको प्रोडक्ट पिकअप करना है, और क्या करना है हमको डायरेक्ट इस तरह से नहीं लगाना है, आपको ना अपनी एक फिंगर से इसको पकड़ना है। यहाँ पे हमारे क्रीज होती है, सॉफ्ट होता है तो जल्दी लगता नहीं है। तो जब भी आपको भी आईलाइनर लगाते हो तो उसको थोड़ा स्ट्रेच कर दीजिए, और नीचे का आपको लेना है एडजस्ट करने के लिए। ये जो होता है ना हमारा नीचे का लाइनर, वाटर लैश लाइन, वहां से आपको कनेक्ट करके ऊपर जाना है, ठीक है। तो ये इस तरह से देखिए, ये इनर सब में जाऊंगी। अगेन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप आईलाइनर लगा रहे हो ये इसे स्ट्रेच कर दीजिए। और आई होप गाइस आई एम ऑडिबल इनफ, आपको समझ में आ रहा हूँ मैं क्या बता रही हूँ। एंड ये देखिए eyeliner I feel they sense a fear. Just kidding, but yeah they do. उन लोगों को पता चल जाता है कि हम डर रहे हैं। सो आईलाइनर मुझसे स्टार्टिंग में ना बिल्कुल नहीं लगता था, बिल्कुल ही, बट ऑफ कोर्स अभी सीखने के बाद तो हो गया। तो यहाँ पे मैं ना ड्रामेटिक आईलाइनर नहीं बनाऊंगी, ऐसा है जैसा सेल्फ पार्टी मेकअप, तो एकदम ड्रामेटिक नहीं होते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम एक सिंपल आईलाइनर जिस तरह से बनाते हैं हम ये सिंपल आईलाइनर है। जहाँ पे भी अगर आपको मिस्टेक लगती है कि आपके आईलाइनर में मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, तो आप क्या कर दीजिए, थोड़ा सा पहले उसको ड्राई होने दीजिए, और ये अपना जो ईयरबड्स होते हैं इसको आपको लेके हल्के से निकाल देना है। जैसे देखो यहाँ पे हुआ है तो थोड़ा सा मैं इसको रब आउट कर दूंगी, ठीक है।
तो ये करेक्शन के लिए काम आ जाता है। सो हियर आई हैव डन माय वन आई लाइन, आई विल क्रिएट अनदर वन। सेम मैं ले रही हूँ, यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से ये कर दिया है स्ट्रेच, दिख रहा है आपको। और यहाँ पे जो लोअर लैश लाइन है उसका हमको जजमेंट लेना है, ये देखिए। And I'm pointing towards my eyebrows. I'm not pointing towards over here. Okay, you have to point towards your eyebrows. So here I'm picking up the product again. और ओके, आप देखोगे बहुत सारे ब्यूटिशियन या आप जाएंगे भी मेकअप करने, अगर आप सीख रहे हो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हमेशा आईज से अपने मेकअप स्टार्ट करिएगा। आप यूट्यूब में या कोई दूसरे मेकअप आर्टिस्ट को देखेंगे, लोग पहले फेस करते हैं फिर आईज पे करते हैं, बट दैट इज, आई थिंक दैट इज रॉन्ग। बिकॉज अभी देखो हम जो भी मिस्टेक करते हैं, हमारे आई शेडो के फॉल आउट होता है, अगर हम फाउंडेशन वो सब लगा देंगे इधर फॉल आउट होगा, हम फिर से वाइप करेंगे, फिर से हम रीटच करेंगे, तो वो सब खराब हो जाता है। तो इससे पहले, क्योंकि आई का जो रहता है ना मैटर लेंदी रहता है और उसमें मिस्टेक्स होती ही है, तो पहले आप आईज को कंप्लीट करो, बाद में हम फेस ले सकते हैं। तो आप देखेंगे बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। आप जब प्रैक्टिस करने लगोगे तो आप पहले आई से ही प्रैक्टिस कर दीजिए। तो ये हो गए हमारे आई लाइनर। अब है काजल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिया है ये मेबेलिन का कोलोसॉल काजल। हो गए काजल हमेशा स्मज प्रूफ लेना, बिकॉज हमारा ये वाटरी एरिया होता है। जरा भी अगर हम बिना विदाउट वाटर प्रूफ वाला काजल ले लेते हैं ना तो फैल जाता है। एक तो अपने को डार्क सर्कल्स के प्रॉब्लम, ऊपर से वो काजल फैल जाता है, तो वी लुक लाइक अ पैंडा ओनली। सो दिस सुपर ब्लैक काजल इज गुड, दिस इज स्मज प्रूफ, सो इशू नहीं है। तो यहाँ पे ये मैंने देखिए ये काजल लिया है, बहुत ज्यादा मैंने यूज भी कर रही हूँ इसको। सो आई जस्ट पुट इट ऑन माय लोअर लैश लाइन, दिस एरिया इज कॉल्ड लैश लोअर लैश लाइन। ये इस तरह से आपको ये लगा देना है। अगर आप अपने काजल का लिड बंद नहीं करते हो तो इस तरह से ये सूख जाता है, जो मेरा हो गया है। पता नहीं आप में से कौन, बट किसके बटरी फिंगर्स होती है, यू सी, हर चीज कुछ भी उठाओ गिर जाता है पहले। मेरे बहुत है ऐसे, मैं कुछ भी उठाती हूँ ना, जैसे ये कैप उठाती हूँ ना, मेरे से फिसल के गिर जाता है। तो बहुत अक्सर मेरे साथ ये मिस्टेक होते रहती है, विच इज नॉट अ गुड थिंग, बट एनीवे वो एक्सीडेंटली होता है। सो ये देखिए मैंने एक काजल लगा दिया है अपनी आईज पे अच्छे से, ठीक है। अब आप देख रहे हो मैं कितना पकड़ रही हूँ अपनी ये लोज। अगर हम यही फेस मेकअप करते थे ना तो ये पकड़ना वकड़ना सब स्टैम्प्स आ जाते थे। सो अभी हम फेस मेकअप नहीं किए तो वी कैन प्ले अराउंड, जैसा हमको कंफर्टेबल लगता है हम वो कर सकते हैं। ये मैंने लगा दिया काजल, ठीक है। ओके, अभी जो स्टेप है वो ऑप्शनल स्टेप है, बट आई विल डू इट फॉर यू। यहाँ पे मैंने एक मल्टीपर्पज स्मजिंग ब्रश लिया है, ये दिख रहा है आपको, छोटा सा एक है। इसको हमने जो अभी काजल लगाया ना उसको थोड़ा सा स्मोक आउट करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारी आई और थोड़ी बड़ी शेप में दिखेगी और स्मोकी दिखेगा। तो ये दिख रहा है आप, ये थोड़ा वही काजल को हमको स्मोक आउट करना है, हल्के से नीचे ले आना है, इधर तक नहीं जाना है हमको, हाफ तक ही रखना है। तो ये आपको अगर एग्जैक्ट डे टू डे ट्यूटोरियल हैवी आई मेकअप, ब्राइडल आई मेकअप, ये अगर आपको चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जरूर विजिट करिए, सब्सक्राइब करिए, वहां पे आपको बहुत ही लर्निंग प्रोसेस मिल जाएंगे। someone wants to join, admit yeah, okay, कर दिया ना तुमने, ओके। सो ये आप देख रहे हो, ये देखिए ये क्या हो जाता है, स्मोकी लुक आ जाता है और अच्छा लगता है, मुझे पसंद है ये स्टेप। इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ तक आपको लेकर आना है इसके हेल्प से, ठीक है। लोग फिंगर से भी करते हैं बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया, ना मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आप न्यू हो तो ये मल्टीपर्पज ब्रशेस है, ये आपको कोई भी स्टोर में मिल जाएंगे। स्मजिंग ब्रश आपको दिख रहा है। ये हो गया हमारे आईज का स्टेप।
अब हम करेंगे हाईलाइट। ओके, तो हाइलाइटर में मैंने लिया है ये वेट एंड ग्लो का हाइलाइटर है। वेट एंड ग्लो के साइट पे जाके मैंने फिर ये हाइलाइटर मंगाया है। सो इट्स अ गुड हाइलाइटर आई बिलीव। सो ये छोटा सा ब्रश ली हूँ मैंने हाइलाइटर के लिए, आपको दिख रहा है? तो आपके वैनिटी वैन में आप प्लीज नोट डाउन कर दीजिए आपको क्या क्या, अगर आपको याद भी नहीं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। छोटा सा ब्रश मैंने लिया है और इसको मैं इस तरह से लेके अपने पहले ब्रो बोन एरिया पे लगा दूंगी, ये ऐसा। तो ये हाईलाइट करेगा ये एरिया को। हाइलाइटर बेसिकली स्टैंड्स बाय इट्स नेम, कि हाईलाइट करता है जो भी एरिया हमको चाहिए कि हम हाईलाइट करें। अब ये है हमारा टीयर डक्ट एरिया, इसको भी हमें हाईलाइट करना है। मैं बताती हूँ क्यों, पता है? अभी आपको पता चलेगा कि मैंने ये वाला स्टेप क्यों किया। अभी आप देख सकते हो ये आईज कितनी ब्राइटन अप दिख रही है और ये आईज नहीं दिख रही है। इसके लिए लगाया जाता है कि ये हमारी आईज थोड़ी ब्राइटन अप लगे, क्योंकि अगर आप पार्टीज में जाते हो जहां जाते हो तो आपकी आईज बहुत उठी उठी और ब्राइटन अप लगेगी। सो ये सब प्रोफेशनल टच है। अगर आप सैलून में जाते हो तो आपको सैलून में ये सब करके देंगे, तो माइट एज वेल आप सीख लो, आप खुद ही घर में कर लो। तो ये भी आपके वैनिटी किट में आने वाला है, वेट एंड ग्लो का है। ठीक है, हाइलाइटर तो चाहिए ही वैनिटी किट में। ओके, द बेस्ट पार्ट ऑफ द मेकअप इज eyelashes. देयर आर टू ब्रांड्स, एक है यूरो पेरिस का, ठीक है, ये भी अच्छा ब्रांड है, बहुत अच्छा है और रीजनेबल है। तो ये आपको क्रॉफर्ड मार्केट में या फिर ऑनलाइन भी मिल जाता है, बट एज आई सेड कि थोड़ा एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव है 250-300 का आता है। बट आज मैं आपको सिखा रही हूँ रीजनेबल प्रोडक्ट, गुड वन। तो ये देखिए कितने सारे हैं, यस एंड गुड है। ये मैंने अमेजोन से मंगाया था एंड आई डोंट नो द प्राइस, मे बी अराउंड 250-300 आई गेस। उसमें इतने सारे मिल गए मुझे, तो मेरे डे टू डे मेकअप के लिए, मेरे ट्राई मेकअप के लिए, यूट्यूब के लिए तो मुझे बहुत यूज होता है। सो दीज आर द गुड वंस। और ऐसा नहीं मैं पार्टी में लगा के जाती भी हूँ ये, तो इट इज एक्चुअली गुड वन। सो इसके साथ मेरे को ग्लू आया था, बट आई यूज यूरो पेरिस का ग्लू। दिस इज अ वेरी गुड ग्लू। तो ये ग्लू के हेल्प से मैं आपको बताऊंगी कि फॉल्स आईलैशेस कैसे लगाते हैं। सो आई विल जस्ट पिक अप वन ऑफ द आईलिड। ये मैंने ऐसा किया, आपको दिख रहा है? आपको बताती हूँ कैसे आई लैशेस भी लगाते हैं। एंड इस तरह से ओके, आई लैश में क्या हो जाता है, आई लैशेस में हमारा जो इनर आई लैश है, इनर यहाँ का, वो जल्दी चिपकता नहीं है, वो ना जल्दी स्टिक नहीं होता है, वो बहुत इरिटेट हो जाते हैं उसको लेके हम। बट नेवर माइंड, वर्थ द टाइम। तो यहाँ पे थोड़ा मैं ज्यादा ग्लू लगा दूंगी इनर वाले में। और आपको ना उसका एक एप्लीकेटर भी मिलेगा, आप आई लैशेज लेते हो ना तो उसका होल्डर भी मिलेगा, होल्डर की हेल्प से भी लगा सकते हैं, बट मैं अपने हैंड्स यूज करती हूँ। तो ये देखिए मैंने ये आई लैश को कैसे बीच में से पकड़ा है, इधर मैंने रिम पे ग्लू लगा दिया। अब इसको ना मैं सेंटर पे रखूंगी अपने यहाँ पे, तो मुझे जजमेंट आ जाएगी कि मुझे कहाँ पे लगाना है। ये अब ये मेन आपको इनर पे पकड़ के रखना है और 10 सेकेंड्स काउंट करने हैं, 10 अपने मन में। आई गेस अब देखो परफेक्ट। और क्या करना है फिर उसके बाद, अपने जो ओरिजिनल आई लैशेज है उसके साथ उसको स्टिक कर देना है। ठीक है, ये देखो निकल गया। फिर देखिए आईज देखिए आपने कितनी डिफरेंस हो जाती है, देखिए ब्यूटीफुल लगता है। पता नहीं कैमरा में इतना कैप्चर हो रहा है कि नहीं, बट रियल में बहुत स्मार्ट लगता है। तो देखिए ये मैंने फिर से मिडल पे रख दिया इसको, और इनर को मैं ले जाऊंगी, इनर पे रखूंगी, आउटर को आउटर पे। आउटर फिर भी इजीली लग जाता है, इनर का ही इशू होता है, बट इतना भी इशू नहीं होता अगर ग्लू लगा दो और फिर स्टिक कर दो। बात करते करते लग गया। ये वाला अच्छा है, ये वाला थोड़ा मेरे को हमेशा डिस्टर्ब करता है, बट इट्स ओके। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हो गया हमारा आईज, और कितनी बड़ी और एलोगेट कर रही है मेरी आईज, आपको दिख रहा है कितना ब्यूटीफुल हो गया है। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फेस से। और अब अपने वैनिटी किट में जाएगा वो है प्राइमर। प्राइमर में मैंने ये लिया है लैक्मे एब्सोल्यूट ब्लर परफेक्ट प्राइमर। सो
ये मैंने लिया है लैक्मे एब्सोल्यूट ब्लर परफेक्ट। ये हम क्यों लगाते हैं प्राइमर, ओके प्राइमर हम क्यों लगाते हैं, जो हमारे पोज होते हैं तो उसको ब्लर कर देता है, निकाल नहीं देता है। हाँ? और ऐसा बिल्कुल कोई कमाल नहीं करता है कि ब्लर अपने पोज दिखेंगे ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो ऐसा बताते होंगे ऐड में, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ थोड़ा सा ब्लर ही कर देता है, और जो हम उस पर मेकअप कर रहे हैं ना, जो हमारे स्किन को ये प्रोटेक्ट करता है बेसिकली। सो दिस शुड गो ऑन योर मेकअप किट, ये अच्छा होता है। तो चलो हम लगाते हैं। ऑलराइट, इसका है ना आप देखोगे पिंक टिंट है थोड़ा सा, अच्छा क्यूट है। सो यहाँ पे हमारा देखो ये होता है हमारा टी जोन, ठीक है। तो ये ऑयली होते हैं हमारे ज्यादातर, ये एरिया ये एरिया ये एरिया। तो और ये मेट कर देता है अपने एरिया को। अब देखो यहाँ पे मुझे पोज का इशू है, तो यहाँ पे मैं बहुत ही थोड़ा ले रही हूँ। आप चाहो तो पूरे फेस पे भी इसको लगा सकते हैं, तो मैं पूरे फेस पे नहीं लगाऊंगी। एडमिट चेक कर दिया। अब इसको मैं अपने फिंगर की हेल्प से, ये देखिए यहाँ पे ये टी जोन है, ये हमारे पोर्स एरिया होता है। सो चलिए ये हो गया हमारा ब्लर लैक्मे, ये आपके वेनिटी किट में जाएगा लैक्मे का, ठीक है। ये भी मैं आपको रीजनेबल वाला ही बताई हूँ, सो इट्स गुड वन। अब हम करेंगे कलर करेक्टर, ओके। कलर करेक्टर क्या होता है, जैसे हमें पिगमेंटेशन मार्क्स होते हैं, डार्क सर्कल्स, हेडेक थिंग होती है, वो तो मोस्ट डिसअपॉइंटेड थिंग इन आवर ऑन आवर फेस इज डार्क सर्कल्स। पूरा लाइमलाइट छीन लेता है। आई मीन सीरियसली किसको भी नहीं पसंद आता, मुझे भी नहीं पसंद आता है, बहुत थके थके दिखते हैं। सो उसको हाइड करना है। बहुत जन बोलते हैं कि हम फाउंडेशन लगा दिए तो भी हमारा डार्क सर्कल्स बाहर आ रहा है, हमारे पिगमेंटेशन क्यों बाहर दिख रहे, बिकॉज कि हम राइट कलर करेक्टर नहीं लगाते हैं। कलर करेक्टर से क्या होता है, हमारी स्किन टोन इवन हो जाती है। जैसे डार्क सर्कल्स है, ये हमारी स्किन से इवन हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें कलर करेक्टर लगाना बहुत जरूरी है। यूट्यूब में मैंने अभी बीच में देखी थी कि लोग है ना लिपस्टिक, रेड लिपस्टिक लगाते थे एज अ नेम ऑफ, फॉर द हेक ऑफ कि कलर करेक्टर है। बट वो रॉन्ग है। क्या हो जाता है, हम लिपस्टिक तो लगा देंगे रेड, ठीक है, पर वो स्मर्च वाली रहती है, उस पर हम फाउंडेशन लगा देंगे ना, फिर ऑरेंज ऑरेंज हो जाता है। आपको तब नहीं पता चलता है, मगर जब सामने वाला कोई आपको दिखता है ना, तो बोलती है इतना ऑरेंज ऑरेंज क्यों दिख रहे हो आप, तो बताए फनी लुक हो जाता है। तो इट्स बेटर आप इन्वेस्ट करो। ये जो भी मैंने चीज आपको बताई हूँ ना, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है एंड वर्थ इट, सीरियसली। सो यहाँ पे मैंने कलर करेक्टर, ये भी बहुत ही रीजनेबल है, ओलिविया का मैंने लिया है, ठीक है। ओलिविया कोई भी आप ले सकते हो, मेबलिन का भी है और डर्मा का है, सबका है, पर मैंने लिया है ओलिविया का कलर करेक्टर। हाँ अब हम इंडियन की जो स्किन होती है वो मोस्टली ब्रिटिश टोन होता है, राइट। तो उन लोगों के लिए ऑरेंज कलर करेक्टर होना चाहिए, ठीक है। और अगर जिसकी स्किन टोन मेरे जैसी है या फेयर है, तो उन लोगों के लिए येलो कलर। तो येलो एंड ऑरेंज, ये दो कलर्स होने चाहिए फॉर कलर करेक्टर। जिनकी अगर फेयर स्किन है उनको येलो, जिनकी अगर विटिश है और या डार्क है उनको ऑरेंज कलर करेक्टर। हर जगह आपको मिलेगा, कहीं भी आप पूछोगे कलर करेक्टर आपको मिल जाएगा। तो आई थिंक ओलिविया में भी है ऑरेंज कलर करेक्टर। बट चलिए देखिए ये ऑरेंज कलर करेक्टर, इसको मैं अपने डार्क सर्कल्स में, मेरे को है डार्क सर्कल्स का इशू यहाँ पे, देखो अपने अपर लिप्स में ना, स्माइलिंग लाइन में भी डार्क होता है, नोस्ट्रल्स के पास भी डार्क होता है। तो और ये मैंने देखी हूँ मैक्सिमम हम एशियंस को ही होता है ये इश्यू। तो ये देखिए ये डायरेक्ट मैं ऐसे ही लगा दे रही हूँ। मैं दुनिया के ब्रशेस आपको नहीं सजेस्ट कर रही हूँ कि उसके लिए अलग ब्रश, इसके लिए अलग ब्रश, कि आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। आपको ना जितना फास्ट क्विक फीजिबल हो वो करना मैं पसंद करूंगी, आपको उतना ही बताना पसंद करूंगी। हाँ अनटिल अनलेस अगर आप प्रोफेशनल, यू वांट टू गो ऑन द फ्लोर विद द प्रोफेशनल थिंग, कि हाँ भाई हमको प्रोफेशनल कुछ करना है, देन आई कैन सजेस्ट यू। सो ये देखिए मैंने कलर करेक्टर लगा दिया जहां पे भी मुझे ऐसा लग रहा है ये। और अगर गाइस जिसको इंटरेस्टेड है प्रोफेशनल कोर्स में, कि अगर आपको प्रोफेशनल कोर्स करना है, तो हमारे पास पैकेज है 15 डेज का, 40 डेज का, 30 डेज का पैकेजेस है प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए। तो आप मुझे टाइप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपको डिटेल चाहिए उसके लिए। तो मैं प्रोफेशनल कोर्सेज भी फुल कोर्स आपको सिखा सकती हूँ। अगर आपको सैलून खोलना है आपका, या आपको ऑनलाइन ही करना है, सोलो बनना है, आपको मेकअप आर्टिस्ट बनना है, तो मैं उसके भी कोर्स अंडरटेक करती हूँ।
तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आप मैसेज मुझे कर सकते हैं, आपका नंबर तो है, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन लेट मी नो। सो एनीवे, तो अभी मैंने एक कलर करेक्टर लगा दिया। अब देख सकते हैं थोड़ा सा मेरे स्किन में इवन आ गया है, हल्का सा, पता नहीं कैमरा में इतना कैप्चर हो रहा है कि नहीं, बट ठीक है, चलो, किसी ने कंप्लेन नहीं किया तो हो रहा है फिर। एंड तो ये ओलिविया का येलो कलर करेक्टर मैंने ओनली फिंगर से ही लगा दिया, ठीक है। अब इसको सेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, कंसीलर। तो मैं वही कंसीलर यूज करूंगी जो मैंने आईज पे यूज किया था, मिस क्लेयर का, दिख रहा है, फुल कवरेज कंसीलर, इट्स इन शेड आइवरी। तो आप इससे थोड़ा, अगर डार्क विटर स्किन है तो आप थोड़ा डार्कर टोन भी ले सकते हैं। अब मैं अब ब्रश की हेल्प लूंगी, जो मेरा कंसीलर ब्रश था मेरा, ये छोटा सा कंसीलर ब्रश, इसकी हेल्प से मैं, ये हमारे एरिया को हाईलाइट भी कर देगा। ये इस तरह से वी जैसा आपको बनाना है, उल्टा उल्टा। ऑल प्रोडक्ट्स आर हार्मलेस, एब्सोल्युटली बिल्कुल हार्मफुल प्रोडक्ट्स नहीं है। जो भी मैंने आपको, जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, ये मैं अपने आप पे लगाई हूँ। मेरे मैक्सिमम वीडियोस में आप देखोगे मैंने प्रोडक्ट यूज किया, इट्स वेरी गुड, रीजनेबल है। तो इसका मतलब ये नहीं कि खराब प्रोडक्ट्स है, सब अच्छे प्रोडक्ट्स है ये। सो ये देखिए यहाँ पे, जहां पे मैंने कलर करेक्टर लगाया था वहां पे मैंने ये लगा दिया है। थोड़ा सा अगर अपने नोज पे लगाया नहीं हो तो भी आप लगा दो। सो प्रोडक्ट्स में जो भी आपको बता रही हूँ हार्मलेस है, बिल्कुल ये नहीं है। और ये मैक्सिमम सब इंडियन ब्रांड्स है, तो इंडियन स्किन टोन के हिसाब से, थैंक यू कृषि, नाउ आई एम लुकिंग नाइस, ओके फाइन। अब इसके बाद देखिए, दिस लुक्स फनी, आई नो। सो समझ गया, ये कलर करेक्टर मैंने लगा दिया है, ठीक है, कंसीलर, सॉरी कंसीलर लगा दिया है। अब इसको मैं कैसे सेट करूंगी, ये ब्यूटी ब्लेंडर, ये ब्यूटी ब्लेंडर आपको तो कहीं पे भी हम प्रोडक्ट यूज फॉर योर क्लाइंट्स टू, यस आई यूज दिस ऑन माई क्लाइंट्स टू। क्लाइंट्स की डिमांड पे है, अगर क्लाइंट्स को चाहिए हाई एंड का लगाना है, मैक का लगाना है, हुडा का लगाना है, मेबलिन का लगाना है, आई आस्क देम, इट डिफर्स फ्रॉम प्राइसेस ना, तो उसके हिसाब से आई यूज हाई एंड ब्रांड्स। जिसको अगर हैवी ब्रांड का चाहिए तो मैं अकॉर्डिंगली उनको देती हूँ पैकेज। सो ये मेरे डे टू डे लाइफ के प्रोडक्ट्स है जो मैं डे टू डे लगाती हूँ, ठीक है। तो ये स्पंज मैंने लिया है, ब्यूटी ब्लेंडर, और इसको मैं हल्के हाथ से, ये जो मैंने कंसीलर लगाया है ना, उसको सेट कर दूंगी, ठीक है। ये देखिए मैंने अच्छे से इसको सेट कर दिया है। अब देखोगे जहां पे भी विच कलर करेक्टर कैन बी यूज फॉर ब्रिटिश स्किन, ब्रिटिश स्किन के लिए आपको ऑरेंज कलर करेक्टर, एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ, मेरे पास ट्रायलॉन का है, आपको कलर मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। आप कलर देख लीजिए, वैसे ही कलर आपको यूज करना है ब्रिटिश स्किन के लिए। वन सेकेंड, हाँ जस्ट अभी आपने बोला ही है तो मैं एक साथ दिखा दूं ना। तो ये देखिए, ये जो प्रोफेशनल पैलेट है, ये है क्राइलॉन सुप्रा कलर, ओके, दिस आई यूज ऑन माय क्लाइंट, दिस इज अ प्रोफेशनल पैलेट। आप ये भी ले सकते हैं, बट ये थोड़ा बजट, अगर आपको अपने लिए करना है तो इतना सब आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंगल भी मिलता है, ये देखिए उसमें ना अंदर ये ऐसा आता है सब, इसमें सब किस्म के कलर करेक्टर है। तो आपको जो कलर विटिश टोन के लिए जो कलर करेक्टर है वो है ये ऑरेंज कलर, दिख रहा है आपको ये कलर। सो ये कलर आपको लेना है। आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं इसको, नायका में, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, उधर आप सिर्फ ट्राई कर दोगे ना परवीन के कलर करेक्टर, तो ऑरेंज कलर लेना डार्क स्किन के लिए। फेयर स्किन के लिए येलो कलर जो मैंने अभी लगाया, ये है क्राइलॉन ब्रांड, पर इसका सिंगल नहीं मिलेगा, शायद आपको मिलेगा भी तो ओवर एक्सपेंसिव होगा। आप कौन सा ब्रांड लीजिए मालूम है, एक एले गर्ल का आया है, राइट, एले गर्ल का आप लिख लीजिए, एले गर्ल का आता है, बेस्ट होता है वो भी। सो मैंने भी ऑनलाइन उसको मंगाया है ट्राई करने के लिए, पर उसमें मेरे कॉम्प्लेक्शन का नहीं मिला था मुझे। तो एले गर्ल का आप ट्राई करिए, ऑरेंज कलर करेक्ट है, वो आपको मिल जाएगा। मेरा ब्यूटी ब्लेंडर कहाँ गया। सो ये देखिए, ये मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया है मेरे कलर करेक्टर के साथ। आप देखोगे मेरा कितना हाइड हो गया,
अच्छा ये मेकअप है ना, बाद में सेट भी हो जाता है। अभी आप बोलोगे क्या कैसा लग रहा है, हम जब भी मेकअप करते तो बहुत पैनिक हो जाते, ओ बहुत ज्यादा वाइट हो गया, ओ बहुत ज्यादा ये हो गया। बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं। अगर आपने राइट फाउंडेशन लगाया है तो स्टार्टिंग में थोड़ा फेयर दिखता है, स्किन को एब्जॉर्ब करने में 10-15 मिनट जाता है, फिर नॉर्मल लगते हैं, ठीक है। तो कभी भी वो पैनिक मोड पे आप मत जाइए कि बहुत ज्यादा वाइट वाइट दिख रहा है। हाँ, फाउंडेशन आपका सही होना चाहिए। सो ये हो गया मेरा कलर करेक्टर, ठीक है, ये मैंने कंसील कर दिया। अब हम जाएंगे किसके लिए, फाउंडेशन। बहुत जन मेरे को बोलते हैं कि अभी आपने कंसीलर ही पूरे फेस पे लगा दो, वन एंड द सेम थिंग राइट। कंसीलर भी लगा के मैं एज अ फाउंडेशन यूज कर सकती हूँ मैं, बट जिसकी ड्राई स्किन होती है, जैसे मेरी ड्राई स्किन है, कंसीलर क्या होता है, थोड़ा थिक होता है राइट। तो वो मैं लगाऊंगी ना तो मेरी स्किन और ड्राई दिखेगी और फ्लेकी फ्लेकी, फिर मेरे वो स्माइल लाइंस जो होता है ना वो बहुत ज्यादा डीप हो जाएंगे। तो अगर जिसकी ज्यादा ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, तो आई वुड सजेस्ट लिक्विड फाउंडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ मेबेलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन है, बेस्ट होता है, बेस्ट, फुल कवरेज गाइस, इट्स रियली गुड, आई स्वेयर बाय इट, आई मीन सीरियसली। पहले मैं लॉरियल का यूज करती थी, वो भी अच्छा था। फिर बहुत अच्छे अच्छे हाई ब्रांड्स भी मैंने लिए हैं, है मेरे पास। तो इट इज वन ऑफ द, ये मैक के कंपैरिजन में मैं बोल सकती हूँ आपको, मतलब लिटरली मैं ये बहुत यूज करती हूँ, मेरे क्लाइंट्स को पसंद आए हैं ये ब्रांड। तो ये मेबलिन का 24 आवर स्टे करके है। यस 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 मिस तबसुम, ये ऑयली स्किन पे भी यूज होते हैं। इट्स कॉल्ड कॉम्बिनेशन स्किन, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन। इसमें कोई स्पेसिफिक दिया नहीं है कौन सी स्किन के लिए, बट मैंने सब क्लाइंट्स पे इसको यूज किया एंड इट वर्थ इट। सो इसका मैं आपको बता दी हूँ, 2 ही पंप लेने हैं यहाँ पे बैक ऑफ योर हैंड, ये देखिए 1, ठीक है, ये 2। तो ये सिर्फ 2 पंप्स ही इसके काम आ जाते हैं। अब ये मैंने वही कंसीलर ब्रश लिया है जो मैंने अपने फेस पे लगाया है। तो ब्रशेस भी आप देखोगे, एडमिट कर लो, ब्रशेस भी आप देखोगे मैंने हर जगह मैक्सिमम सब वही ब्रशेस यूज करी हूँ। सो दिस ब्रश की हेल्प से मैं अपने ये एरिया पे लगा दूंगी। ओके, हमको जब आप मेकअप करते हो तो अपने नेक को आपको नहीं भूलना है, नेक को भी करना है। उतने प्रोडक्ट्स नहीं लगाने नेक पे, मतलब फाउंडेशन लगाना है कि स्किन अपनी इवन दिखे, अलग से नहीं दिखे कि फेस अलग और नेक अलग। सो कॉमन सेंस हो गया वो तो आजकल सब करते ही, ये बोलने की भी जरूरत नहीं है। बट किसके कोई कोई भूल जाते हैं, मैं भी अक्सर भूलती हूँ, ऐसा नहीं है, नेक पे लगाना भूल जाती हूँ मैं। तो हैबिट अगर हम बना देंगे ना मेकअप में एक चीज होती है हैबिट। अगर अब वो चीज हम हैबिट में डाल देंगे ना, जैसे पहले हमको आईलाइनर ही करना है, पहले हमको यही करना है, तो सीख जाते हैं। सो सॉरी नो, अब उसके लिए मैं ले रही हूँ ये फाउंडेशन ब्रश, ये है पीएसी का 304 ब्रश। सो कोई भी आप ब्रश, आपके पास जो भी फाउंडेशन ब्रश होगा ऐसा फ्लैट होना चाहिए, फ्लैट दिख रहा है आपको, ये फ्लैट है, तो ऐसा फ्लैट ब्रश होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये पाउडरी प्रोडक्ट के लिए होता है, ऐसा फ्लैट होना चाहिए, ठीक है। अब इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी और हल्के हाथ से, दबाना नहीं है बिल्कुल ही। ये देखो, ये विच शेड, दिस इज फाउंडेशन का है नेचुरल आइवरी शेड 112। अगर आपकी स्किन फेयर है या मेरे जैसी ज्यादा, अगर फेयर या बहुत ज्यादा फेयर है, उसके लिए आइवरी शेड है। और जिसकी विटिश है तो आपको देख के लेना पड़ेगा, आई थिंक 220, अगर विटिश है तो 220 जाएगा, 200 से स्टार्ट होते हैं फिर मेबेलिन के ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन के। फाउंडेशन हमेशा आप हम अपनी स्किन से 1 टोन लाइटर लीजिए और कंसीलर 2 टोन लाइटर, गॉट इट, कि कंसीलर थोड़ा ज्यादा लाइटर होना जरूरी है। अब हम इसको ये ब्रश से थोड़ा सा डैप कर देंगे, ऐसा हल्के हाथ से आपको ये डैप कर देना है, सेट कर देना है। क्या होता है, मेनली सेट करना बोलते हैं इसको। सो अब आप देख रहे हो मेरा फेस पे मैंने फाउंडेशन सब लगा दिया मगर फ्लैट दिख रहा है, फ्लैट हो गया, अब वो डिफाइन नहीं कर रहा है मेरे चीक बोन्स और सब,
उसको डिफाइन करने के लिए हमें चाहिए कॉन्टोरिंग। यस, मैं आपको बताऊंगी कॉन्टोरिंग बहुत ही इजी होता है, कोई डिफिकल्ट जॉब नहीं है, आप कर सकते हो। ठीक है, सो मैंने यही पैलेट से आपको कॉन्टोर भी बताऊंगी, यही पैलेट से हम कॉन्टोर करेंगे और वही ब्रश से, ये ब्रश जो हमने आईज के लिए यूज किया था इसको हम एज अ कॉन्टोर भी यूज करेंगे। तो यही ब्लेंडिंग ब्रश मैं आपसे लूंगी और ये कॉन्टोर के लिए आपको अलग से कॉन्टोर खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें वो सब शेड्स है जो हम कॉन्टोर के लिए यूज कर सकते हैं। तो इट इज नेवर नेसेसरी कि आपको हर चीज के लिए अलग अलग प्रोडक्ट, हर चीज के लिए अलग अलग ब्रशेस, आई मीन अंटिल यू आर नॉट प्रोफेशनल। ऑफ कोर्स प्रोफेशनल लोग हैं तो दुनिया के ब्रशेस आपको तो चाहिए ही। तो अभी घर के लिए अगर खुद के लिए है तो ऑप्शनल है ये सब। तो देखिए मैंने वही ब्रश लिया है और यहाँ पे मैं ना ये शेड लूंगी लाइटर, थोड़ा डार्कर अपने स्किन से। कॉन्टोर अपने स्किन से 1 या 2 शेड डार्कर होना चाहिए कॉन्टोर करने के लिए। सो आई एम टेकिंग दिस कलर। ठीक है सर, सो इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट अ बिग थिंग। अभी देखिए अभी मैं है ना जजमेंट अपने ईयर्स का लूंगी। कॉन्टोर है ना, जो चीक्स का जो कॉन्टोर होता है आपको दिख रहा है, ये ईयर, ये ईयर से ये जो बोन होती है ना हमारी, ये बोन के नीचे करना है। ये देखो, दिखा आपको, ये ईयर के नीचे आपको जाना है, इधर तक आपको नहीं जाना, नहीं तो आपका फेस एकदम हैंगिंग लगेगा। हम्म, यही छोटे ब्रश से मैं आपको कॉन्टोर भी बता दी हूँ। ज्यादा बड़ा ब्रश लोगे तो ब्राउन फैल जाएगा आपसे, छोटा ब्रश लोगे तो एटलीस्ट वो एक जोन में रहेगा जहां पे आपको रिक्वायर्ड जोन में। अच्छा, आपको ना ऊपर लेके जाना है कॉन्टोर, नीचे नहीं करना है आपको। अगर आपको जहां से भी करना है, ठीक है, यहां से मैंने ले लिया, पर डिपॉजिट आपको यहाँ पे करना है प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये देखिए मैं ऊपर की तरफ लेके जा रही हूँ। से देखिए ये हो गया मेरा कॉन्टोर। इससे क्या हो जाता है, हमारा फेस ना थोड़ा लिफ्ट हो जाता है कॉन्टोर करने से और थोड़ा स्लिमर लुक आ जाता है। अब देख रहे हो, तो थोड़ा ब्राउन्जर का भी इफेक्ट देता है ये। तो ये हो गया मेरा कॉन्टोर। सेम मैं ले रही हूँ, सेम यहाँ का एंगल आपको लेना है यहाँ तक, और मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ। ठीक है, ये कॉन्टोर से क्या हो जाता है, हमारे स्लिम हो जाता है फेस, एक डिफाइन करता है, अच्छा लगता है। पहले मैं नहीं करती थी कॉन्टोर, once I understood makeup तो then I said no no this is one of the good step of the makeup। दिख रहा है आपको, अभी मैंने आपके सामने फेस स्ट्रेट रखा है, दिखा। अदरवाइज वो कैसा लग रहा था मेरा फेस, ऐसा स्क्वायर, अब ऐसा आ गया है, राइट। सेम थिंग अगर आपका फोरहेड बड़ा है, जनरली लोगों का इतना बड़ा नहीं होता, मेरा है थोड़ा बड़ा, अगर मेरे जैसा है आपका बड़ा। थैंक यू आयुषी, यस। सो अभी आप देखिए फोरहेड को भी, ये देखो फोरहेड के लिए अगर आपको कंट्रोल करना है आपको नीचे ले जाना है। ठीक है, नीचे ले जाना है ऐसा, और फिर थोड़ा सा फोरहेड पे आपको करना है। तो क्या हो जाता है कंट्रोल करने से, यहाँ पे हाईलाइट होता है, यहाँ पे हाईलाइट नहीं होता, हमारा फोरहेड छोटा दिखता है। अब मेन इंपॉर्टेंट डबल चिन, डबल चिन मेरा भी है। तो अब हम डाइट करके कौन पतला होकर डबल चिन कम करेगा, तो मेकअप से कर लेते हैं। तो ऐसा मैं सोचती हूँ हमेशा कि अभी मोटी हो गई हूँ तो डबल चिन आती है, तो डाइट वाइट तो होता नहीं है, तो चलो मेकअप से ही कर लेते हैं, कल से डाइट पक्का। ओके, ये मैं हमेशा सोचती हूँ। सो दिस मेकअप लिया मैंने, ये दिख रहा है आपको, ये चिक बोन। अच्छा, आपको ओवर टू डू नहीं करना है, हाँ। इधर कैमरा में ठीक दिखता है, रियल में आप अगर ज्यादा भर भर के लगा देंगे तो बहुत ही कॉमेडी दिखेगा। सो ये देखो, ये दिख रहा है, ये जॉ लाइन आपको उधर लगाना है, ऐसा ऐसा। ओके, ये देखो, ये वो थोड़ा सर्जन बनना रहता है इसमें। ओके, ये हो गया। हल्के हाथ से आप ये ऐसा कर दो,
कॉन्टोर ऑन राउंड फेस, इफ यू हैव अ राउंड फेस दैट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि हम कॉन्टोर राउंड फेस के लिए ही करते हैं. सो इफ यू हैव एन ओवल फेस एंड राउंड फेस, ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको ये सब करने की जरूरत नहीं. ये हम हमारे फेस को ओवल या राउंड करने के लिए करते हैं. ठीक है, ये हमारा स्क्वायर फेस है, जैसे मेरा दिख रहा है ये डायमंड स्क्वायर फेस है. तो ये देखिए ये मेरा हो गया. और राउंड फेस के लिए अगर आपको करना है, आपको राउंड फेस वालों को ये चीक का करना ही है. जैसा मैंने आपको बताया, ये चीज राउंड फेस में होनी चाहिए. अगर राउंड फेस में आपका फोरहेड ज्यादा है, जिस किस किस के यहाँ पे हेयर लाइन आ जाती है, तो उसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको और छोटा फोरहेड नहीं दिखाना है. तो राउंड फेस के लिए यहाँ पे करना बहुत जरूरी है ये. और अगर तुमको लगता है कि यहाँ पे हमारा चिन बहुत ज्यादा राउंड है, उसको भी आप इस तरह से कम कर सकते हो यहाँ पे करके. ये व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टोरिंग एंड ब्राउजिंग? करेक्ट आयुषी. आयुषी, कॉन्टोर में क्या होता है, आप ये देख रहे हो, ये मैंने शेप लिया है, ये मुझे डिफाइन करा है शेप. ठीक है, मेरे चीकबोन को, मेरे फेस को शेप दिया है. ब्रॉन्जिंग हमें थोड़ा डस्की लुक, व्हाइट नहीं दिखाने के लिए ब्रॉन्जिंग होता है. ब्रॉन्जिंग को कहाँ पे करते पता है आपको? कॉन्टोर नहीं लेते हैं उसके लिए, ब्रॉन्जिंग लेते हैं, वो एक अलग प्रोडक्ट होता है, बट इट्स लाइक सिमिलर. वो यहाँ पे होता है टू गिव अ सनकिस्ड लुक. यू नो वो ब्रॉन्जर लुक, टैन लुक देना जिसको रहता है, टैन लुक, उसके लिए होता है ब्रॉन्जिंग. तो आप मेकअप आर्टिस्ट करते हैं तो थोड़ा सा अगर आप प्रोडक्ट ले लो ब्रॉन्जर का और उसको इस तरह से लगाते हैं. कॉन्टोर को मैंने क्या किया है, इस तरह से लगाया है. कॉन्टोर हमारे फीचर्स को डिफाइन करता है. ओके, ब्रॉन्जिंग हमारे कॉम्प्लेक्शन को डिफाइन करता है, हमें थोड़ा सा टेननेस दिखाने के लिए होता है. तो वो थोड़ा विटिश और टेननेस लुक के लिए ब्रॉन्जिंग होती है. बाकी कॉन्टोर डिफाइन के लिए होता है. ठीक है, तो ये देखिए ये मैंने कॉन्टोर यहाँ से कर लिया, यहाँ से. अब बाकी है नोज जॉब. थैंक यू आयुषी. अब बाकी है नोज जॉब. ठीक है, नोज भी एक ऑप्शनल है, कर दोगे तो अच्छी चीज है. सेम ब्रश, एक ही ब्रश से मैंने सब कमाल कर दिया, और एक ही आई पैलेट से. अच्छा आई पैलेट यही ले रही हूँ हाँ मैं, ये कलर मैं ले रही हूँ, ये वाला लाइट दिख रहा है आपको कलर. सो अब नोज के लिए मैं आपको बताती हूँ, ज्यादा प्रोडक्ट नहीं पिकअप करना नोज के लिए, कम पिकअप, ज्यादा हो गया है तो ऐसा ऐसा टैप कर दो. ये आईब्रो दिख रहा है आपको, ये आईब्रो से आपको इधर जाना है, ये दिख रहा है आईब्रोज के एंड से इधर, ये आपको ऐसा लेना है नोज के लिए. ठीक है, अभी देखो आप ये नोज पे और ये नोज पे आपको फर्क दिखेगा, पतली दिखेगी. आपको ऊपर नहीं करना है, साइड में करना है. और साइड में भी ऐसा करना है कि सामने वाले को ये नहीं दिखे कि हमने कुछ करे हैं, लाइन बनाए हैं, ऐसा नहीं करना है, हमको स्मोक आउट करना है. तो ये देखो मैंने यहाँ से लिया और ये साइड में मैंने इस तरह से इसको बैलेंस आउट कर दिया. देखिए इसको दिख रहा है मैं कैसा स्मोक आउट कर रही हूँ. तो हल्का सा टिंट दिखेगा डार्कनेस का, मतलब ब्राउनिश का, जो हमारा कम्प्लेक्शन नहीं है वैसा. ये देखो अब ये और ये में आपको फर्क दिख रहा है, लग रहा है गाइस आपको फर्क, राइट? स्ट्रेट दिख रही है लाइन, है ना? तो ये कॉन्टोर का फर्क होता है. सो मुझे भी नहीं पता था. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. मुझे भी नहीं पता था कॉन्टोर इतना अच्छा होता है. हम तो बैठे बैठे सर्जन हो गए इधर, मेकअप आर्टिस्ट. नोज जॉब कर सकते, थैंक यू यास्मिन. नोज जॉब कर सकते, फेस जॉब कर सकते, हम क्या नहीं कर सकते. डबल चिन हटा सकते, सोचो जरा बिना डाइट किए, तो और क्या चाहिए. तो ये देखिए अब ये क्या हो जाएगा, ये करने से सेकेंड थिंग आपकी स्लिम हो गई नोज, और रियल में भी खराब नहीं दिख रहा है, रियल में भी स्मार्ट लुक आता है, वो फ्लैट लुक नहीं आता है. ये देखिए ये हो गया. अब इससे यहां तक मैं नीचे जा रही हूँ, ये मेरी और नोज को डिफाइन कर रहा है. ये देखिए मेरी नोज और स्ट्रेट और लंबी और पतली हो गई है. तो ये था कॉन्टोर. वो भी कॉन्टोर किससे हुआ, एक ब्रश से, एक पैलेट से. इससे हमने आई शेडो भी कर दिया, कॉन्टोर भी कर दिया, आई शेडो और कॉन्टोर दोनों हो गया. तो बजट फ्रेंडली हो गया ना ये हमारा. ओके, तो ये हो गया. अब बारी है ब्लश. तो ब्लश के लिए तो लिपस्टिक भी यूज करते हैं आजकल लोग, कर सकते हैं ऐसा नहीं है, बट मेरी जो आज की लिपस्टिक है वो थोड़ी मैट है तो वो यूज नहीं कर सकती हूँ मैं. तो ब्लश के लिए मैं जनरली क्या करती हूँ, जो लिप पे लगाने वाली हूँ वो थोड़ा सा हाथ में लेके ना
यूं 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 लगा देने का, वो भी बहुत स्मार्ट लगता है और अच्छा होता है वो। बट यहाँ पे मैंने लिया है मिस क्लेयर का ब्रश पैलेट है ये। सो ये देखिए ये सब कलर्स है। तो ये मेरे क्लाइंट के ऊपर मैं यूज करती हूँ, तो डिफरेंट टाइप के क्लाइंट्स होते हैं मेरे, डिफरेंट कम्प्लेक्शन होता है लोगों का, तो उसके हिसाब से ब्लशेस होते हैं। तो जनरली हम ब्लश पिंक, पीच या लाइट ऑरेंज यूज करते हैं। सो ब्लश के लिए हमें चाहिए ब्लशर, इसके लिए एक अलग से आपको ब्रश इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो ये ब्रशर है, पैक का है 352 ब्रश नंबर, कोई भी ब्रश आप ले सकते हो, डजंट मैटर। ओके हाँ, मगर ऐसा राउंड होना चाहिए, वो एक आप ध्यान में रखो, ऐसा राउंड होना चाहिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ये कलर पिकअप करती हूँ। एकदम भर के नहीं लेना है और ऐसा नहीं लगाना है, नहीं तो ना वो पूरा रंगोली लगेगा फेस में लगा दिए। सो ये मैंने ब्रश लिया, थोड़ा सा टैप इधर कर दिया, और स्माइल आप करते हो ना, इधर तक आपको नहीं करना है, ऊपर तक रखना है। ये देखो मैंने स्माइल किया यहाँ पे और ऊपर की तरफ में गई, ठीक है। ये लिया इधर गई, ये लिया इधर गई। फिर रिक्वायर है तो लो, कम कम प्रोडक्ट थोड़ा थोड़ा, बिकॉज मेकअप में लेस इज मोर, याद रखना। तो एक साथ हमको ज्यादा नहीं उठाना है ना, तो मैं बताई ना आपको रंगोली जैसा एकदम लगेगा क्या लगा दिए, फिर वो बहुत कार्टून और डिस्को बॉल दिखेंगे, रेड 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 रेड। ये देखो ये हल्का सा, कैमरा में पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, ये यहाँ पे आपको जाना है, सॉरी, ठीक है। और आप स्माइल करने के बाद भी आप देखो, ऐसे नहीं कि स्माइल करके, क्यों हम हर जगह ऐसे तो नहीं बैठने वाले ना, ऐसा भी रहेगा ना हमारा फेस। तो मान पड़ा मैं ऐसे में इतना लगा दिया, फिर ऐसा रह रहा तो यहाँ पे दिख रहा है, अजीब सा दिख रहा है। ऐसे में भी आप देखो कि बराबर बैठ रहा है कि नहीं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है अभी बैठ गया, ये मैंने ले लिया यहाँ पे। सो कैमरा में मुझे लगता है इतना नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। ये मैंने लगा दिया ब्रश, और ये ऊपर की तरफ आपको लेके जाना है, ठीक है। तो ये हो गया, और बचा हुआ जो प्रोडक्ट होता है वो चिन में थोड़ा वो नेचुरल फिनिशिंग आ जाता है यहाँ पे ऐसा। तो ये हो गया हमारा ब्रश परफेक्ट, थोड़ा लगा दूं आपको दिखे। ओके, तो अब ब्रशर तो हो गया। अगर आपको आपके वैनिटी किट में अगर चाहिए तो आजकल ये सेटिंग स्प्रे निकला है, मेकअप का सेटिंग स्प्रे। तो ये जनरली मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि वैसे भी मेरी ड्राई स्किन है, तो मैं अवॉइड करती हूँ ज्यादा ओवर प्रोडक्ट लगाने। बट दिस इज फॉर ड्यूवी स्किन, मतलब जिसकी ड्राई है उसको ड्यूवी दिखाता है ना, इट्स गुड प्रोडक्ट। वेट एंड वाइल्ड का है नेचुरल फिनिश सेटिंग स्प्रे। तो ये मैंने नायका से मंगाया था ये वाला प्रोडक्ट। सो मिस क्लेयर का भी आता है, बट वो मत लगाइएगा, वो मैंने लिया था। ड्राई स्किन अगर आपकी है तो मत लेना वो, क्योंकि उससे हॉरिबल हो जाती है स्किन, एकदम क्रैक्स आ गए थे मेरे फेस पे, अजीब सा ही हो गया था मेरा फेस। सो आई अवॉइड दैट। दिस इज गुड नेचुरल फिनिश। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है या अगर आपको फिर भी मंगाना है, मंगा सकते हो, क्योंकि वैसे भी ये वाटरप्रूफ प्रोडक्ट हमने लगा दिया है तो हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। Still I have, I'll show it to, so you can put it in your vanity kit. So I'll just show you how to put it. मैंने अभी तक लिपस्टिक नहीं लगाया है ना हाइलाइटर लगाया है, उससे पहले मैं ये लगा रही हूँ, ठीक है। सो इसको ना आपको काफी डिस्टेंस में रखना है, ठीक है, शेक करना है, आईज क्लोज करनी है और डिस्टेंस में रख के ये मैंने लगा दिया। ये क्या करेगा, हमारे मेकअप को और प्रोलॉन्ग रखेगा, थोड़ा और लगेगा। तो अगर आपकी ब्राइडल, अगर आपको शादी में जाना है, ब्राइडल है आपकी, अगर आपके क्लाइंट है, आपको किसी पे करना है, तो उसके लिए रिकमेंडेड है। तो ये प्रोफेशनल यूज में बहुत होता है ब्राइड्स वाइड्स को लगाने में। तो ये देखो ये मेरा मेकअप सेट हो गया। सो अब है हाइलाइटर। सो मैं यही हाइलाइटर यूज करूंगी, ये वेट एंड ग्लो का हाइलाइटर है। और एक मेरे पास हाइलाइटर है मिस क्लेयर का, उसमें कॉन्टोर हाइलाइटर सब है, वो ये पैलेट है, ये मिस क्लेयर का है, ठीक है। ये भी काफी फिजिबल और बेस्ट है। तो इसमें आप देखोगे ये हाइलाइटर है, 3-4 टाइप्स के हाइलाइटर होते हैं। सो सिल्वर है, वाइट है, पिंक है, ये सब है। और ये कॉन्टोर है, मेरे से गिर गया था तो ऐसा सब
टूट फूट गया। तो ये कॉन्टोर का है, ये लूज पाउडर है, तो ये आपको ऑल इन वन मिल जाता है। ये मिस क्लेयर का है, ठीक है। तो मैंने तो वैसे भी आपको आधे से ज्यादा मेकअप तो इसी में बता दिया कि आपके आई शेडो पैलेट में भी वो सब चीजें हैं। आपके आई शेडो पैलेट में कॉन्टोर भी है, आपके आई शेडो पैलेट में ब्रॉन्जर भी है, अगर आपको ब्रॉन्जर भी लगाना है तो देखिए ब्राउन्जर का ये शेड, ये शेड, ये सब ब्राउन्जर में भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो अब बारी है हमारे अब मैंने इसमें इन्वेस्ट कर दिया है तो मैं इसके बारे में जरूर बताऊंगी, बिकॉज इट्स वेरी रीजनेबल एंड इट्स वेरी नाइस, वेट एंड ग्लो। और इसके लिए लगता है फैन ब्रश, बट नॉट नेसेसरी, क्योंकि इससे प्रोडक्ट उतने पिगमेंटेड नहीं लगते हैं, तो कैंसल। मैं आपको रखना चाहो तो आप रख सकते हो अपने वैनिटी किट में, मगर अगर आपको क्लाइंट पे लगाना हो तो फॉर हाइजीन पर्पस आप ले सकते हो। खुद पे अगर करना हो तो फिंगर से आप काफी बेस्ट हो जाता है। मैं फर्क बताती हूँ, देखो तुम्हें, ये मैंने ब्रश लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये प्रोडक्ट लिया, और ये हाइलाइटर हमें यहाँ पे लगाना है, ठीक है। इधर तक मत जाना, क्योंकि यहाँ पे अपने पोज होते हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे, तो हमको इधर तक हाईलाइटर कभी नहीं लगाना, आप ऊपर की तरफ लगाना है ऐसा। देखो ब्रश से फिर भी लग रहा है, बहुत कम पकड़ता है पिगमेंटेशन। अब मैं आपको फिंगर का बताती हूँ, फिंगर से कितना अच्छा होता है। ये देखो मैंने फिंगर से पिकअप किया और देख रहे हैं कितना अच्छा हाईलाइट हो गया है, और आपको ऊपर के टुवर्ड्स जाना है, ठीक है। सो ये फिंगर की हेल्प से भी आपके लग जाएगा। और मैंने पूरा मेकअप वेबकैम पे देख के किया है, मिरर पे देखा ही थी है। एक सेकंड, मैं आप लोगों को देख के ही पूरा मेकअप कर रही हूँ। सो ये देखिए मैंने नोज ब्रिज पे भी इसको लगा दिया है, और यहाँ पे भी थोड़ा सा, और चिन में सब ये फिंगर से ही हो रहा है अपना कमाल, क्योंकि फिंगर से ना बहुत अच्छा प्रोडक्ट पिकअप करता है, पता है आपको। और थोड़ा यहाँ पे, यस, यहाँ पे भी लगाना चाहिए। ये एरिया अपना शाइन देता है, ड्यूवी लुक आता है, ग्लोवी फिनिश देता है, ये हर कोई आपको बताएगा नहीं। देख रहे हैं नोज का हो गया, सो परफेक्ट। इतना शाइन इसमें कैमरा में नहीं दिख रहा है, रियल में अच्छा दिख रहा है। नाउ लिपस्टिक, लास्ट स्टेप। ऑलराइट, मैंने जितना मेकअप आपको पता है इतना टाइम लगा है, आपको रियल लाइफ में इतना टाइम नहीं लगेगा, ओके। बहुत फटाफट हो जाता है, वो आपको सिखाने में, इतनी बात करने में टाइम जा रहा है। आप एक बार अपने पर ये सेम प्रोसेस ट्राई करो, इट विल बी लाइक, अगर बहुत स्पीड पकड़ ले तो 15-20 मिनट्स यू आर डन, आपका मेकअप बहुत फास्ट हो जाएगा। तो आपको सिखाने में इतना टाइम जा रहा है, तो मेकअप में इतना टाइम नहीं जाता है, तो मुझे डिस्करेज नहीं करना है। मैं बहुत एनकरेज करती हूँ लोगों को मेकअप करने के लिए, बिकॉज इट्स रियल गुड फॉर विमेन, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। लिप कलर में आप कोई भी लिप कलर लगा सकते हो, इधर आपको मैं ऑप्शन देती हूँ जो आपको लिप कलर लगाना है। आपका पिंक है, ब्राउन बहुत अच्छा लगता है ये आई मेकअप पे। और अच्छा, आप आई मेकअप में देखा, ये मेरे ड्रेस पे जा रहा है आई मेकअप, देखो ऑरेंज कलर का है, जा रहा है ना, मेरी ज्वेलरी पे जा रहा है, अब जो ओकेजन है उसके लिए भी जाएगा, दिवाली के लिए, तो ये ऑलराउंडर है। तो फिर भी मैंने सोचा कि चलो मैं मेकअप, मरून कलर, रूबी कलर है ये, सो मुझे अच्छा लगा ये कलर, तो ऐसा कि चलो नाइट है, दिवाली है, नाइट फंक्शन है, तो ये कलर बहुत उठ के आएगा। तो आप ब्राउन भी लगा सकते हैं ड्रेस के हिसाब से, आप पिंक लगा सकते हैं, पर्पल तो नहीं, मोव कलर होता है, कभी कंफ्यूज होता है, तो ये मैं लगा रही हूँ। तो मैं कोई लिप लाइनर वो सब नहीं ले रही हूँ, स्ट्रेट अवे आपको ये करके दिखा रही हूँ। ये भी है वाटरप्रूफ, ठीक है, वाटरप्रूफ मुझे लिप चाहिए रहता है, बिकॉज मैं बहुत होता है मुझसे, और मेरे पूरे लिपस्टिक यू वोंट बिलीव इट 15-20 मिनट्स में खत्म हो जाते हैं। तो वाटर प्रूफ इज इम्पोर्टेंट, अभी मैं बात नहीं करूंगी, मैं डायरेक्ट लगाऊंगी, आप देखो, ओके। ये यहाँ से आपको अपनी नेचुरल लाइन ही फॉलो करनी है, ठीक है। परवीन, दिस इज रिच कलर ब्रांड 24 आवर्स लिपस्टिक, यॉन कलर है ये,
तो ये जनरली कोई मी ऑन कलर के है। ये मुझे ना ब्यूटी सेंटर क्रॉफर्ड मार्केट से मैंने लिया है, ब्यूटी सेंटर के, बहुत अच्छा है। बट ये भी ये लिपस्टिक है, बहुत अच्छी है। वैसे लिपस्टिक कलर बार की भी बहुत अच्छी होती है, तो कलर बार के तो मेरे पास बहुत सारे हैं। तो कलर बार की भी आप यूज कर सकते हैं। लैक्मे की मेरे को इतनी वाव नहीं लगती है। लिपस्टिक लगाते वक्त आपको लग जाए कहीं से मिस्टेक हो गई है, डू नॉट पैनिक, डू नॉट पैनिक एट ऑल। मिस्टेक होते रहती है, मेरे से भी बहुत होती है मिस्टेक। तो मेकअप में क्या है ना, इरेजर नहीं होता है कि रब आउट कर दिए, बट मेकअप का इरेजर होता है कंसीलर। यस, ये एज ए इरेजर काम करता है। तो जैसे अभी मुझे लग गया कि देखो यहाँ पे दिख रहा है लिपस्टिक फैल गई, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाता है ना, तो कंसीलर ब्रश ले लो, छोटा सा कंसीलर ब्रश, छोटे भी आते हैं, ये थोड़ा बड़ा है, आप छोटे भी ले सकते हो। और यहाँ पे जहां पे मिस्टेक हुई ना, वहां पे आप कंसीलर करके आप ठीक कर सकते हो। ये देखो, आप डिजायर्ड शेप दे सकते हो। ठीक है, थैंक यू रूमा। ये परफेक्ट। तो आप देख रहे हो, ये लिपस्टिक भी मेरे मेकअप पे जा रहा है। और जो ड्रेस मैंने पहना है, देखिए आपको बताती हूँ। अभी जो ड्रेस देख रहे हैं आप, ऑरेंज कलर का है। तो ये पूरा आई मेकअप, मेरा बोलने का मतलब है कि जो मैंने मेकअप किया है, ये कोई भी ड्रेस पे आपके जाएगा, कोई भी फंक्शन पे जाएगा। अभी नहीं लगता ये दिवाली पे जाएगा, हम दिवाली पे ये लगा सकते, मतलब मैं तो जाऊंगी ये दिवाली पे करके, दिवाली फंक्शन के लिए क्लाइंट्स आते हैं तो ऐसे ही मेकअप करते हैं। तो ये दिवाली हो गया, आप शादी में जा रहे हो, किसी के साइडर बन के जा रहे हो, एंगेजमेंट है, अगर आपकी आपने गाउन पहना है और जो भी आपने पहना है उस पे भी ये मेकअप जाएगा। तो दिस इज लाइक ऑल राउंडर, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि आज क्या मेकअप करूं। फटाफट ब्रश उठा दिए, फटाफट ये कलर वो कलर। जो आपको रूबी हो, रूबी ने बताई थी मुझे, हाँ रूबी का वेबिनार अटेंड किया तो उसने अच्छा बनाई थी, तो चलो लेट्स डू दैट। थैंक यू सो मच। सो देखिए, ये रहा हमारा फाइनल लुक। अच्छा लगा आपको? आई होप आपने जो प्रेशियस टाइम आपका निकाला, इतने बिजी स्केड्यूल में मैंने आपने मेरा वेबिनार अटेंड किया, I'm thankful to you. Thank you so much. And I hope ये thank you so much Ayushi, Seema, Yasmin, Ruma. Thank you so much. तो आई होप आपने जो टाइम आपके साथ निकाला है, आपने आपको यूजफुल लगा हो मेरे टिप्स। और परवीन, आई एम नॉट, यस आई एम गोना पुट दिस ऑन यूट्यूब। थैंक यू लवली, थैंक यू सो मच सोनी, थैंक यू अतिका। सो दिस लुक यू ऑल्सो कैन क्रिएट। मेरा बेसिकली ये बोलने का मतलब है कि ये मेकअप कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। आपने देखा कितने क्विकली और कम प्रोडक्ट्स में, रीजनेबल प्रोडक्ट्स में आप ये लुक क्रिएट कर सकते हैं। और आप मुझे जरूर बताइए, ये क्रिएट करके आप मेरे साथ शेयर करिए लुक्स जो भी है आपके लुक्स, और जो भी आपको टिप्स चाहिए आप वो भी मुझसे आप पूछ सकते हैं। और मेरा नेक्स्ट वेबिनार जो होने वाला है, उसके लिए मैं आपसे पूछूंगी कि आप कौन सा चाहते हैं कि मैं कौन सा लुक क्रिएट करूं। आप मुझे बताइए कि आपको कौन सा, विच आई लैशेज आर गुड टू बाय। That I will type, I'll give you the reply. So what I'm eyelashes अगर आपको बाय करनी है ना, तो यूरो पेरिस का बाय करिए। दीज आर गुड, उसके ग्लू भी बहुत अच्छे होते हैं। देखिए उसका ये यूरो पेरिस है, ये
और ये इसका ग्लू आता है, वेरी रीजनेबल, वेरी गुड। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, या तो आप ब्यूटी पैलेस ब्यूटी सेंटर है खार में, क्रॉफर्ड मार्केट में, यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे, अंधेरी में भी है। सो नेक्स्ट लुक मैं क्या क्रिएट करूं, आप लोग मुझे सजेस्ट करिए, आप लोग मुझे बताइए कि आपको क्या सीखना है, कौन सा लुक आपको चाहिए। यस, आई डू टेक ऑनलाइन कोर्सेस, सो विच आई कैन गिव यू ऑल द डिटेल्स। अगर आपको ऑनलाइन कोर्स करना है, प्रोफेशनल कोर्स करना है, सेल्फ मेकअप सेल्फ ग्रूमिंग फॉर 15 डेज भी है, वो अगर आपको करना है तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी, इसकी डिटेल्स आपको दे दूंगी मैं। और आई विल जस्ट मिस तबस्सुम, आई विल गिव यू द डिटेल्स। अभी मैं आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ, वो आपका नंबर है मेरे पास, मैं आपको या तो व्हाट्सएप कर दूंगी या तो मेल कर दूंगी। जो भी डिटेल्स है आपकी, जो भी क्वेरीज है, सब आपको डिटेल्स में दे दूंगी। प्रोडक्ट्स के डिटेल्स भी है, आज जो मैंने प्रोडक्ट्स यूज किए हैं उसका भी डिटेल मैं आपको दे दूंगी। और सेकेंड थिंग, नेक्स्ट लुक में क्या क्रिएट करूं, जो आपको सीखना है या आपको देखना है, तो आप मुझे बताइए, वो लुक मैं आपके लिए क्रिएट करूंगी। तो नेक्स्ट वेबिनार जो होगा, यस लवली, आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स ऑफ माय कोर्सेज। मैं आपको मेल कर दूंगी, मैं आपको व्हाट्सएप, आज मैंने आपको सबको वैसे किया था व्हाट्सएप, राइट? तो मैं आपको पूरा डिटेल दे दूंगी कोर्सेज के भी, और आज के जो प्रोडक्ट्स यूज किए हैं उसके भी। और आप मुझे जरूर बताइए कि आपको नेक्स्ट वेबिनार में क्या देखना पसंद करेंगे, कौन सा लुक देखना पसंद करेंगे। ब्लैक स्मोकी आईज फॉर नेक्स्ट वेबिनार, अर्चिका, श्योर। चलिए देखिए, अभी अर्चिका ने आप मुझे बताया है कि उनको ब्लैक स्मोकी आईज चाहिए। माय फ्रेंड फ्रॉम कनाडा टू वांट्स ऑनलाइन कोर्स। यस रुमा, विल सी एनआरआई फ्रेंड्स जो है उनको ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। सॉरी, कैन यू जस्ट रिपीट? और दूसरे किन का कुछ मैसेज था, आई कुडंट रीड। रुमा के बाद, रुमा से पहले। सो अर्चिका ने मुझे कहा है कि ब्लैक स्मोकी आई उनको नेक्स्ट लुक में चाहिए, सो दैट विल काउंट एज अ ग्लैमरस मेकअप। सो नेक्स्ट वेबिनार जो होगा, हम ब्लैक स्मोकी आई पे ही करेंगे, डे मेकअप, परवीन काजी। डेली वेयर लुक लाइक फॉर ऑफिस और कॉलेज गोइंग। ओके, डेली वेयर लुक फॉर ऑफिस गोइंग, राइट? वी विल बी डूइंग मोर वेबिनार, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आपने मेरे को रिस्पॉन्स दिया है, रियली अप्रिशिएट कि आपको आपने रिक्वेस्ट भेजी है। तो ग्लैमरस मेकअप हो गया, जैसे अर्चिका ने मुझे बताया, सोनी ने मुझे बताया इनको, और परवीन ने मुझे बताया है कि डेली वेयर के लिए, डे टाइम के लिए, आयुषी ने बताया डे टाइम के लिए कौन सा मेकअप सूट करेगा, राइट? एक ऑफिस वेयर का मेकअप, एक डे टाइम मेकअप। तो मेरे और भी वेबिनार आएंगे, तो डेफिनेटली आई नो मेकअप लुक ऑल्सो इन वेबिनार, श्योर अर्चिका, फॉर श्योर। सो आप मेरा वेबिनार, मेरा ये कॉलम देखते रहिए, आपके रिक्वेस्ट पे ही मैं प्ले करूंगी, आपके रिक्वेस्ट से ही मैं आपको वो लुक क्रिएट करके दूंगी, एंड आई विल बी वेरी हेल्पफुल एंड बजट फ्रेंडली में हर चीज मैं आपको ट्राई करूंगी करने की। सेकेंड थिंग, ग्लैमरस मेकअप है, ब्लैक आई मेकअप, ब्लैक स्मोकी आई हो गया, ऑफिस वेयर, डे वेयर, आपने जो रिक्वेस्ट किया ये सब के लिए अभी आपने बोल दिया है। अब नेक्स्ट में आपको ये सब पैकेज मिल जाएगा, नीड नॉट टू वरी। एंड आई होप I was being useful with you all, and I hope ये आपको लोग अच्छा लगा। Oh, and thank you so much for, thank you. Yes, thank you. I will be waiting, my beautiful. आप बहुत ही cooperative रहे. I'm very thankful to you, and I'm very sorry just starting में technical issue हो गया था. And all my beautiful people, I'm very happy that you all came and attended my webinar. Thank you so much, and hope to see you soon on the next webinar. Bye and stay safe. Happy Diwali to you all. Bye bye.